हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं फार्मा इंडस्ट्री की स्कोप के बारे में। एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री जैसे ही माइंड में आता है फ्रेंड, मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे हैं कि या फिर हम रिटेल मेडिकल स्टोर के बारे में बात करते हैं, रिटेल स्टोर के बारे में बात करते हैं, या फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो होलसेल और थोड़ा बहुत जेनरिक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ इतना ही नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और बहुत कुछ है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे और सेक्टर है जहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है, राइट। तो आप यहाँ पे मैं आपको फार्मा इंडस्ट्री की थोड़ा सा डिटेल के बारे में बताऊंगा। अगर फार्मा इंडस्ट्री में आप बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कौन से सेक्टर में आप जा सकते हैं, कहाँ पे अपना कैरियर आप बना सकते हैं एज ए बिजनेस, एज ए एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा नहीं है जो मैंने 2-3 फील्ड बताया सिर्फ यही आप जो है एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नो, इसके अलावा भी फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है फ्रेंड, और वहाँ पे आप चाहें तो अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग सारे उन पार्ट्स को कवर करने की कोशिश किया है जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है और जो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे अपना कैरियर बनाया जा सकता है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट किया जा सकता है, राइट। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। क्या है फार्मा इंडस्ट्री? फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री का मतलब होता है मेडिसिन, या फिर मैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को ही पूरा कंबाइन कर लेता हूँ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो बनाया गया है उसके अंदर जो भी चीजें आती हैं फ्रेंड, वो सब कुछ फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कवर होती हैं। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी, ओटीसी मेडिसिन भी, कंज्यूमर गुड्स भी, जो कुछ भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कवर करता है वो सभी चीजें फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आती है। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में नहीं पता है, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसी के अंतर्गत सभी चीजें रेगुलेट होती हैं फार्मा के अंदर। जितने रूल्स रेगुलेशन है, ऑनलाइन फार्मेसी, ऑफलाइन फार्मेसी, डीएल, प्राइस कंट्रोल, सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। कौन सा नार्कोटिक है, कौन किस शेड्यूल में है, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन में जाएगा, कौन सी मेडिसिन कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर मिल जाएगा, जिसका इजीली एक्सेस जो है आपके गूगल पे दिया हुआ है, राइट। चलिए, अभी मैं फार्मा इंडस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं जिससे आप समझ सको कि मैं सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के अलावा, प्रिस्क्रिप्शन में ही अपना स्टार्टअप को नहीं स्टार्ट कर सकता, और भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर फ्रेंड, वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग की बात करें फ्रेंड, तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने होते हैं सभी डोजेज फॉर्म, चाहे वो इंजेक्शन की बात की जाए, चाहे आप टैबलेट की बात करिए, सिरप की बात करिए, या और भी अदर जो ऑइंटमेंट है, पेस्ट है, सभी डोजेज फॉर्म की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए और भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि बात करें एपीआई, रॉ मटेरियल्स की अपनी अलग में एक इंडस्ट्री होती है। रॉ मटेरियल सप्लाई करने के भी आप चाहो तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग, रॉ मटेरियल मिल गया, इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड जो होगा उसको पैकेजिंग करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो पैकेजिंग मटेरियल की अलग अपने आप में सेपरेट कंपनी होती है जो कि पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो आप चाहे तो यहाँ भी अपना कैरियर बना सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वहां सबको पैकेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। बिना पैकेजिंग मटेरियल को कैसे हम किसी प्रोडक्ट को पैक करेंगे, राइट। तो इसका भी स्कोप अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत तेजी के साथ ग्रो करना है और नए नए इनोवेटिव पैकेजिंग मटेरियल आते जा रहे हैं। तो यहां पे आप इनोवेशन को ऐड करके अट्रैक्टिव पैकेजिंग मटेरियल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद होता है लेबलिंग। लेबलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल को भी फॉलो करना होता है। प्लस लेबलिंग का मतलब मैं समझता हूं, लेबलिंग का मतलब ये होता है जब कोई भी मेडिसिन परचेज करते हैं जो उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास डाबर आंवला का एक बॉटल है, अगर इसके ऊपर ये डाबर आंवला का जो लेबल लगा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड द लेबलिंग। ऐसे मेडिसिन के ऊपर, ये कंज्यूमर गुड्स है, कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर जो पीछे ये पूरा लिखा गया है, इसके लिए रूल्स बने हुए हैं। ऐसे मन चाहा चीजों को हम नहीं लिख सकते, अपने हिसाब से आप कुछ दर्शा नहीं सकते, इसके लिए रूल्स बना हुआ है, राइट। तो इस तरह की जो चीजें ये इसके ऊपर जो लेबल चिपकाया गया है, इसके ऊपर कैसे डिस्प्ले किए जाएंगे, चीज कितने साइज का होगा, ईच एंड एवरीथिंग ये होता है लेबलिंग के अंदर। तो लेबल बनाने वाली कंपनी अलग होती है, सिर्फ लेबलिंग का काम करती है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए लेबल प्रिपेयर किया जाता है जो इसके ऊपर स्टिकर चिपकाया जाता है, राइट। इसके अलावा आप कार्टन की बात करें, इसके ऊपर स्ट्रिप की बात करें, सबके ऊपर लेबलिंग होती है। चाहे बॉटल की बात करें, सबके ऊपर लेबलिंग होती है। अगर आप सोच रहे होंगे स्ट्रिप एंड कार्टन के ऊपर कैसे होता है, तो उसके ऊपर जो लिखा जाता है, लेबलिंग का मतलब होता है ये इन्फॉर्मेशन जो लिखा गया है इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लेबल। तो इसका मतलब नहीं स्ट्रिप के ऊपर जो लिखा होगा वो लेबल कहलाएगा, ठीक है। तो लेबलिंग के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद आता है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट क्या है? ऑर्नामेंट मतलब ये होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, मशीन्स को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, एडवांसमेंट करने के लिए जो चीजें दी जाती हैं फार्मा इंडस्ट्री के, उसकी अलग एक इंडस्ट्री है। आप चाहो तो वहां भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद आता है डोजेज फॉर्मुलेशन।
डोजेज फॉर्मुलेशन का मतलब होता है फ्रेंड डोजेस को डेवलप करना। जैसे कोई भी मेडिसिन सपोज दैट सॉलिड फॉर्म में है लेकिन उसको पेरेंटल फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है कि नहीं अवेलेबल हो सकता है, उसके लिए ट्राई करना। जैसे कुछ चीज़ें आपने देखा होगा पहले टैबलेट में आती थी, बाद में इंजेक्शन में आने लगी, या फिर पहले इंजेक्शन में आती थी फिर बाद में टैबलेट में आने लगी। तो डिफरेंट डोजेज फॉर्म के अंदर कोई चीज़ टैबलेट में आ रही है लेकिन सैचेट में नहीं आ रही है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में नहीं आ रही है, कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में आ रही है, लिक्विड में नहीं आ रही है। जैसे आप बात करें प्री प्रोबायोटिक की, पहले देखिए सिर्फ और सिर्फ ड्राई फॉर्म में आते थे, लेकिन आज के टाइम पे देखिए प्री प्रोबायोटिक आपका ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है और लिक्विड बनाने के लिए ड्राई सिरप भी आता है। इसके अलावा जो है लिक्विड फॉर्म में क्या बोलते हैं इंट्रोजर्मिना की बात करें तो इंट्रोजर्मिना जो है लिक्विड फॉर्म में आता है। बैसिलस क्लॉजी की बात करें ड्राई में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। तो इस तरह की चीज़ों को डेवलपमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड द डोजेज फॉर्मुलेशन करना है, डोजेज फॉर्म को डेवलप करना है। एक इंडस्ट्री ये हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री है। तो आप समझ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक तो प्लांट आप लगा सकते हैं, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया ना यहाँ के भी अलग अलग प्लांट होते हैं। ये सारे लोग कंबाइंड होकर तब किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई और प्रोडक्ट बना दी, नहीं, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ों की इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। जो सारी चीज़ें मैंने बताया ये सारे लोग, इस जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है सारा प्रोक्यूरमेंट करती है अलग अलग जगह से, फिर कंबाइन करती है और उसके बाद प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है, राइट। तो एक इंडस्ट्री ये हो गई फार्मा मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड जो थी इंफॉर्मेशन मैंने वो बता दिया। फ्रेंड अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है और आप जॉब की तलाश में हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, चाहे आप जॉब स्विच करना चाहते हो या फिर आप एज ए फ्रेशर हो या फिर आपकी एज भी ज़्यादा हो गई हो, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, स्किल है, डिग्री हो या डिग्री ना हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर रीलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां के थ्रू आप बहुत आसानी से जॉब पा सकते हैं और 4 to 6 लाख की पैकेज वाली जॉब बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। मिनिमम पैकेज गारंटीड देती है रीलेबल जो है 4 लाख का। और यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास टैलेंट है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज आप डिग्री लेके टैलेंट है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने रीलेबल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जॉब को स्विच किया है उनको 50% सैलरी हाइक मिला हुआ है, राइट। तो आप रीलेबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्टर्ड करके अपना अट्रैक्टिव जॉब वाली सैलरी पा सकते हैं। आज मैं आपसे यहाँ पे 2 कंपनी ऐसा शेयर करने वाला हूं जो फिनटेक कंपनी है, ठीक है। पहली कंपनी है लेनदेन। लेनदेन कंपनी ऐसी है जो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देती है। अगर लेनदेन के प्रोफाइल की बात करें, पीयर टू पीयर कंपनी काम करती है और इनको टेक्निकल पर्सन की जरूरत है। एंड कंपनी 12% का रिटर्न अपने सभी इन्वेस्टर को देती है, गारंटी करती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट है टेक्निकल पर्सन की। आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, नहीं मैटर करता है। अगर आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंपनी यहां पे मैं आपको बता रहा हूं वो है अ बास्केट ऑफ स्टॉक, जिसको बोलते हैं स्मॉल कैश, ठीक है। स्मॉल कैश क्या है कि एक ऐसी फिनटेक कंपनी है कि जो कि फंड को मैनेज करती है, स्टॉक को मैनेज करती है। और इस कंपनी के बारे में डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके इसको आप बहुत ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे जो स्मॉल केस है उसके अंदर भी आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज है, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई डिग्री की बाउंडेशन नहीं है। आप जाइए रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करिए, रीलेबल पे टेस्ट दीजिए और टेस्ट आप पूरे इंडिया में कहीं से भी दे सकते हैं। फ्रेंड कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट होने हैं। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद आप रीलेबल के एक स्कोर मिलेगा और विद इन 15 डेज के अंदर आपको जॉब ऑफर हो जाएगी। मिनिमम जो सैलरी गारंटी है 4 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज हायर पैकेज मिल जाता है। टॉप पैकेज की बात करो तो यहां पे आपको 15 लाख रुपीज पर एनम का पैकेज मिल जाता है। रीलेबल के थ्रू बहुत सारे लोग अपनी जॉब को स्विच कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब को पा चुके हैं, अपने ड्रीम जॉब को पा चुके हैं। अगर रीलेबल के अचीवर क्लब को आपको जानना है ना तो आपको जो लिंक्डइन का इनका प्रोफाइल है रीलेबल अचीवर क्लब, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे जाइए, रीलेबल के अचीवर क्लब को देखिए और अपने टैलेंट का यूज करके एक अट्रैक्टिव सैलरी वाली जॉब पा लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पे हम बात कर रहे थे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री में और कौन सी स्कोप है, कहां कहां हम क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग और जानते हैं। अभी तक मैंने आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया, ठीक है, कि यहाँ पे स्कोप है। दूसरी स्कोप की बात करें, दूसरा जो फील्ड है वो है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग।
तो फ्रेंड आप चाहो तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग भी डिफरेंट टाइप से की जा सकती है। एक तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में खुद अपने प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद मार्केटिंग कंपनी लगाइए और खुद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाइए एंड मार्केटिंग करिए। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मींस आपकी मार्केटिंग कंपनी, आप मार्केटिंग करेंगे लेकिन प्रोडक्ट आपके लिए कोई और कंपनी बनाएगी, जो कि मैंने फर्स्ट वाले फेज में बताया है कि मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं। तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलते हैं, जब आप खुद ना मैन्युफैक्चर करके किसी और से मैन्युफैक्चर कराते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका मार्केटेड बाय आपका नाम रहता है और मैन्युफैक्चर्ड बाय जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है उसका रहता है। ठीक है, तो आप इस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी फंड कम है, ठीक है, मार्केटिंग में कंपनी ओपन करने लायक फंड नहीं है, तो आप यहां पे पीसीटी कंपनी रन कर सकते हैं। पीसीटी कंपनी बेसिकली क्या होती है फ्रेंड, कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, बट वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कुछ थर्ड पार्टी कुछ खुद का भी मैन्युफैक्चर करती हैं, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं करना चाहती हैं। मतलब प्रोडक्ट बना देंगी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार कर देंगे, लीफलेट विजुअल सब कुछ पूरा मटेरियल मार्केटिंग रेडी कर देंगी, बट खुद मार्केटिंग नहीं करेंगी। वो मार्केटिंग करवाती है थर्ड पार्टी से। तो आप अगर चाहें तो थर्ड पार्टी में मार्केटिंग कर सकते हैं। मींस कंपनी से एक सस्ते रेट पे आप मेडिसिन को परचेज करिए, परचेज करने के बाद मार्केट में जाइए और मार्केट में जो पीटीआर पीटीएस होता है उस रेट पे इजीली आप सेल कर सकते हो। तो ये भी तरीका है जिसके थ्रू आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट करना, मेडिसिन को आप चाहें तो दूसरे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि मार्केटिंग आप करिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इंडिया के अंदर ही करें मार्केटिंग। इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है, वर्ल्ड में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप इजीली से यहाँ से इजीली मार्केट प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके अदर कंट्रीज के अंदर, जो बाहर की कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है ये। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा हो गया मार्केटिंग का पार्ट। अब थर्ड इंडस्ट्री की बात करें, वो है रिटेल चेन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मैं बोलूँ डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई चेन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सप्लाई चेन भी ओपन करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मींस अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी एज ए सप्लाई चेन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सप्लाई चेन की बात करूं तो सबसे पहले आता है सीएफए। सीएफए का मतलब होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। सीएफए एक ऐसा पॉइंट होता है जो हर एक स्टेट के अंदर जनरली एक होता है। बड़ा स्टेट है लाइक यूपी तो 2 सीएफए हो सकते हैं। सीएफए का बेसिकली वर्क होता है कि कंपनी से गुड्स को रिसीव करना है और आगे होलसेलर पे दे देना है और बीच में अपना थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना है। सीएफए का जो मार्जिन होता है जनरली 2 से लेके 5% के बीच में होता है। जीएसके, फाइजर, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे 2 से 3% होता है मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन इसलिए भी कम होता है क्योंकि वो लोग बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बट स्मॉल कंपनीज की बात की जाए तो यहाँ 4 से लेके 5% तक आपको मार्जिन हो जाता है। तो सीएफए ओपन करके भी अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो होलसेल बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए या स्टॉकिस्ट बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। फार्मा के अंदर जनरली हम लोग स्टॉकिस्ट बोलते हैं, बट कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए हम उसको होलसेल बोल देते हैं। ठीक है, फार्मा में जनरली स्टॉकिस्ट ही बोला जाता है। स्टॉकिस्ट क्या होता है? स्टॉकिस्ट हर एक सिटी के अंदर होता है और सिटी के अंदर क्या होता है, उसको रिटेल जो शॉप होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उस पर मेडिसिन देना होता है, कंपनी से गुड्स लेना होता है। क्योंकि सीएफए जो होता है जनरली कंपनी का पार्ट होता है, तो कंपनी से गुड्स लेना है और रिटेलर को दे देना। तो ये सप्लाई चेन के पार्ट होते हैं। तो आप चाहें तो आप यहां पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए स्टॉकिस्ट। इसके अलावा कहां स्टार्ट कर सकते हैं? रिटेल फार्मेसी के अंदर। आप चाहें तो मेडिकल स्टोर खोल के भी सप्लाई चेन पार्टनर बन सकते हैं, सप्लाई चेन का पार्ट बन सकते हैं और यहां पे अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर की बात। फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप चाहें तो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत अच्छा कैरियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद हम बात करें रिटेल चेन फार्मेसी की। अब ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कह भी सकते हैं, नहीं कह सकते। मैंने इसको अलग अपने आप में एक ग्रुप दिया कि रिटेल चेन फार्मेसी अपने आप में एक कंपनी की तरह एक्चुअली वर्क करती है, अगर सही मामले में देखा जाए, क्योंकि वो रिटेल चेन होती है। एक पर्टिकुलर पर्सन अगर आप खोलते हैं, एक मेडिकल स्टोर खोलते हैं, उसके पूरे इंडिया के अंदर अपनी चेन को आप स्प्रेड कर देते हैं। इसलिए मैंने इसको अलग से ग्रुप दिया, रिटेल चेन फार्मेसी। क्या होता है, यहां पे आपको मल्टीपल मेडिकल स्टोर खोलने होते हैं। वो मल्टीपल मेडिकल स्टोर्स फ्रेंड आपके हो सकते हैं या फिर आप थर्ड पार्टी में दे सकते हैं। यह आपकी चॉइस है कि आप खुद सारे मेडिकल स्टोर खोलेंगे या फिर थर्ड पार्टी में देंगे। जैसे थर्ड पार्टी की बात करें, संजीवनी की बात करें, दवा इंडिया की बात करें, आप जनमेड की बात करिए, आप जेनरिक मेडिसिन की बात करिए। ठीक है, तो बहुत सारी ये कंपनी है जो कि प्रेजेंट टाइम इंडिया में थर्ड पार्टी रिटेल चेन फार्मेसी चेन को रन कर रही है। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, इस समय काफी टॉप ग्रोइंग है। आप चाहें तो अपने करियर को यहां भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है
फार्मा के अंदर ही जो आती है, वहाँ पे आप करियर डेवलप कर सकते हैं, वो है फ्रेंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। अंडरस्टैंड? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत आसानी से आप फार्मा के अंदर करियर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर ना अपने बॉडी को क्लीन करने का या पर्सनल केयर की हैबिट्स बढ़ती जा रही है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करती जा रही है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। अगेन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे पार्ट है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर आप फीमेल कॉस्मेटिक में जा सकते हैं, मेल कॉस्मेटिक में जा सकते हैं, पर्सनल केयर में जा सकते हैं, आप हैंड जो सैनिटाइजर वगैरह आता है इसकी कैटेगरी में आप जा सकते हैं, ओटीसी या कंज्यूमर गुड्स के अंदर जा सकते हैं। तो 4-5 कैटेगरी इसमें भी आ जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अलावा, मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर ही। ये आपकी चॉइस है, आप किधर जाना चाहते हैं, आप सब में जाना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर निच को पकड़ के काम करना चाहते हैं, यह आपकी चॉइस होगी। लेकिन यस, यहाँ पे भी आप चाहें तो फ्यूचर बना सकते हैं और ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा मार्केट शेयर और ज़्यादा कैप्चर करने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद जो है ये इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात की जाए, वो है सर्जिकल प्रोडक्ट्स। फ्रेंड, हर एक हॉस्पिटल के अंदर कभी की चोट लग जाता है, कभी भी ऑपरेशन होता है, कुछ भी वहाँ पे सर्जिकल प्रोडक्ट्स की यूज होती है। आपके चाहे इंजेक्शन की बात करिए, चाहे आप ये सूचस की बात करिए, चाहे आप गेज की बात करिए, चाहे आप बहुत सारे पट्टी मलहम, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, तो या इसकी बात करिए, तो ये सब सर्जिकल के अंदर आता है। सर्जिकल भी अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, मतलब बहुत बड़ा इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर भी कंजप्शन होता है। ठीक है, तो आप इंडिया में भी इसको, इस इंडस्ट्री को ऑपरेट कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अपना कैरियर, अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी है, आप चाहें तो सूचर्स के अंदर या फिर सर्जिकल भी, कोई भी चीज, सूचर एक्चुअली सर्जिकल काफ़ी बड़ा है इसके अंदर। ठीक है, सर्जिकल के अंदर ग्लव्स अपने आप में एक अलग है, नीडल अपने आप में अलग है, सूचर अपने आप में अलग है, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे, अगर सब कैटेगरी में जाया जाए तो बहुत सारी सब कैटेगरी है। तो आप चाहें तो अपना करियर यहाँ भी बना सकते हैं। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से चिपक के रहने की जरूरत नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में ही अपना करियर हम एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, मैंने आपको बताया। तो आप सर्जिकल के अंदर भी अपना चाहे तो करियर स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है इक्विपमेंट इंडस्ट्री या फिर डिवाइस इंडस्ट्री। आप चाहें तो इक्विपमेंट बना सकते हैं। आप जैसे कोई भी आर्थोपेडिक सर्जरी होती है तो उसके अंदर प्लेट्स लगती हैं, स्क्रू लगता है, मशीन्स लगती हैं, वेपराइजर हो जाते हैं, नेबुलाइजर हो जाते हैं, थर्मोमीटर हो जाता है, स्टेथोस्कोप हो जाता है, बहुत सारी मशीनरी आती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं जो फार्मा के अंदर यूज होते हैं। तो आप चाहें तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर डिवाइसेस में जा सकते हैं, इक्विपमेंट में जा सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर में जा सकते हैं। अब इसकी अगर सब कैटेगरी में करने जाऊंगा तो अगेन इसके अंदर भी बहुत सारी, इक्विपमेंट के अंदर भी सब कैटेगरी बहुत सारी है। इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो सकता है, ईसीजी मशीन हो गया, वेपराइजर हो गया, नेबुलाइजर हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरी बात करें स्क्रू ड्राइवर्स हो जाती हैं, स्क्रू एंड स्क्रू ड्राइवर्स 2 हो जाती हैं। तीसरा बात करें तो आर्थोपेडिक प्लेट्स हो जाती हैं। चौथा बात करें तो सर्जन्स के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, वो यूज आती हैं। पांचवें बात करें तो ईसीजी मशीन, मतलब इसमें कैटेगरी किया जाए तो कम 4-5 कैटेगरी या 6 कैटेगरी आती है। स्टंट भी इसी कैटेगरी में फॉल हो जाता है, राइट। तो इस तरह से कैटेगराइज किया जाए तो अपने आप में ये भी इंडस्ट्री काफी बड़ी है। इसके अलावा हम बात करें तो आप चाहो तो फूड आइटम के कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। फूड चेन, जैसे आप प्रोटीन पाउडर की बात करें, जिम में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर यूज होते हैं, घर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर आजकल यूज हो रहा है, डिफरेंट पर्पजेज के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाउडर। नॉट ओनली प्रोटीन पाउडर बट फूड सप्लीमेंट की अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री हो गई है। और ये इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी के साथ ग्रो करती जा रही है। फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल मैं बोलूँगा, इसको दोनों कंबाइन कर देते हैं क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल भी फूड के अंदर ही आता है। तो न्यूट्रा जैसे ओबेसिटी का प्रोडक्ट हो गया, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, लो स्पर्म काउंट का प्रोडक्ट हो गया, मतलब स्ट्रेस की हो गई प्रोडक्ट, जिसको आप इजीली ऐड भी कर सकते हैं चाहे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या टीवी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है अपने आप में काफी बड़ी इंडस्ट्री है। आप चाहें तो यहां भी अपना कैरियर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए। ठीक है, तो यहां पे इतनी सारी फार्मा के अंदर स्कोप अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी और भी है फार्मा के अंदर। अगर फार्मा के अंदर आप एजुकेटेड है, आप बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी करके आ रहा है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा आपका है, राइट, आप चाहते हो कि मैं फार्मा के अंदर बिजनेस डेवलप करूं, किधर जा सकते हैं आप? ये सारा छोड़ के ना कंसल्टिंग में जा सकती हैं। कंसल्टिंग की मतलब फार्मा के अंदर इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं आपको इतना ढेर सारी चीजें बताया, तो जब कोई बंदा इस काम करने के लिए आता है ना, उसको नॉलेज नहीं होता। तो आप चाहें तो जिस भी फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड के बारे में नॉलेज को इकट्ठा करिए। चाहे तो आप कुछ दिन काम कर सकते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम करिए, या फिर कंसल्टेशन भी करते रहिए, साथ ही साथ में
अपने आप उस फील्ड को समझते रहिए, दोनों एक साथ में भी चाहे तो आप कर सकते हैं। तो कंसल्टिंग अपने आप में अलग ही प्लेटफॉर्म है। फार्मा के अंदर जो कंसल्टिंग है वो बहुत काफ़ी बड़े लेवल पे है। फार्मा कंपनी लगाना है, किसी को मार्केटिंग कंपनी ओपन करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, किसी के एपीआई के लिए कस्टमर ढूंढना है, एपीआई को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। तो इस तरह से देखें जाए कि बहुत बड़ा सर्विस है कंसल्टिंग का, ठीक है। तो आप अगर एकेडमिक्स में अच्छे हैं और आप चाहते हैं बिजनेस को मैं डेवलप करूंगा, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस भी आप चाहें तो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर हूँ। ऐसा नहीं मैं जॉब करता हूँ, मैं भी जॉब नहीं करता हूँ, मैं भी बिजनेस ही कर रहा हूँ, बट मेरा जो बिजनेस है वो सर्विस बेस्ड है फ्रेंड, और वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या है, मैं डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने की लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। डिजिटल सर्विसेज नहीं बोलूँगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आप जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं या मेरे पे प्रोडक्ट मतलब कंसल्टेशन करते हैं, मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं, मेरे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, दीज आर द डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपको मिलते हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ह्यूज स्कोप है, बट इसके अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री ना यहाँ भी खत्म नहीं होती है। फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है फ्रेंड, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसके बाद और भी बताता हूँ क्या कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, कहाँ पे कैरियर बनाया जा सकता है, कहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट की जा सकती है, और भी स्कोप है। इसके बाद जो स्कोप है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा मैनेजमेंट का। आप चाहें तो यहाँ पे ना फार्मा इंडस्ट्री के अंदर देखिए बहुत तेज़ी के साथ डेटा मैनेजमेंट की जा रही है। डेटा मैनेजमेंट साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पूरे फार्मा इंडस्ट्री को बदल के रख देगा। डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए जो पूरा सिस्टम चेंज कर देगा, बहुत सारे डिटेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट करके देगा, तो डॉक्टर के लिए वो काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल की मैं थ्रू बात करूं, देखिए आजकल क्या होता है, ब्लड सैंपल पहले लिया जाता था, ब्लड सैंपल को लेने के बाद उसको ना प्लेट के ऊपर स्प्रेड किया जाता, फिर माइक्रोस्कोप को उसको देखा जाता था, उसके अंदर फिर RBC WBC सब कुछ काउंटिंग किया जाता था। लेकिन आपको मालूम अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बस प्लेट के ऊपर स्मीयर प्रिपेयर करिए, मतलब स्मीयर मतलब तो स्प्रेड करना, ठीक है, स्प्रेड करिए ब्लड को, और उसके बाद उसको मशीन के अंदर लगा दीजिए, सब कुछ काउंट करके ऑटोमेटिकली आपको कितना RBC है, कितना WBC है, कितना TLC है, लिक्विसाइड कितना है, सब कुछ A to Z सारे इंग्रेडिएंट सब कुछ कैलकुलेट करके मशीन ऑटोमेटिकली आपको देती है। ये क्या चीज़ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फ्रेंड, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत स्मॉल से एग्जांपल बताया, मैंने बहुत ही स्मॉल एग्जांपल में बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो हो चुकी है, लेकिन लेटेस्ट बात करें तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर गूगल के सुंदर पिचाई का आपने स्टेटमेंट देखा हो 2019 के अंदर, जो उन्होंने कहा था जिसके ऊपर गूगल काम कर रहा है, गूगल ऐसे ऐप को डेवलप कर रहा है जो आपके आई रेटिना को स्कैन करके ही बता देगा आपको कितने परसेंट चांस है कार्डियक बीमारी की, कितने डायबिटीज के हैं, कौन सी मेडिसिन आपको खाना चाहिए। क्या है, डॉक्टर भी इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, उससे कई ज़्यादा प्रिसीजन डिसीजन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू निकाला जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, और ये सब बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जरूरत होती है पेशेंट की डेटा मैनेजमेंट की। अगर मुझे पेशेंट का रिपोर्ट मेंटेन करना है तो मुझे डेटा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहें तो डेटा मैनेजमेंट एजेंसी ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को की कंपनी खोल सकते हैं, एज वेल एज आप चाहो तो इसके बारे में कंसल्टिंग करके जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ऐसा नहीं, हेल्थ केयर यहीं पे है। कंपनीज के अंदर आजकल जो मशीन्स आ रहे हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ भी चाहें तो आप जाके काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया हूँ, फिर भी देखिए 27 मिनट का वीडियो हो गया है, और मैं समझता हूँ बाद में इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन जितना सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जहाँ पे अपने कैरियर को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप किसी भी एक सेक्टर को चूज कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि भाई इसमें कैसे ग्रो किया जा सकता है, किसी भी जितने भी सेक्टर मैंने आपको बताया, तो मेरे साथ आप एक जूम कंसल्टेशन कॉल बुक कर लीजिए। जो इस साल का चार्जेस है वो 599 रुपीज़ है। अगर इस वीडियो को आप नेक्स्ट ईयर में देखेंगे तो बदल चुका होगा, शायद इसमें भी बढ़ गया होगा, ठीक है। तो इस साल का जो चार्जेस है वो 599 रुपीज़ है। यहाँ पे गूगल पे का नंबर आ रहा है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू मेरा मोबाइल नंबर 9058623737 है, इसके ऊपर आप पे करके मुझसे आप बात कर सकती हैं, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, सेम डे बात हो पाना जरूरी नहीं है, आपको एक टाइम मिलेगा, उस टाइम पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जितनी भी मैंने इंडस्ट्री आपको बताई है, इन सभी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दे दूंगा, स्क्रैच लेके टॉप लेवल तक कैसे आप इंडस्ट्री के अंदर डेवलप करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और बजटिंग क्या होती है, राइट। तो आपको अगर जिस भी इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट आता है उस इंडस्ट्री के लिए मुझसे आप एक कंसल्टेशन के लिए लीजिए। आपको ये कंसल्टेशन ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लाइफ के अंदर, अगर आप एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मेरे बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मेरे और भी बहुत सारे बिजनेस है, स्टार्टअप बहुत सारे वीडियोज़ हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, आप उसको देख के मेरे बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं, एक हाई पेइंग जॉब सैलरी पाना चाहते हैं, तो रीलेबल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप जाके फ्रेंड रीलेबल के थ्रू भी आप जॉब पा सकते हैं। सिंपली वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है। आप जाइए, रजिस्टर करिए, एक अच्छा सा स्कोर करिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 कंपनी डिस्कस किया, उस कंपनी के अंदर जाइए और एक अच्छी सी सैलरी वाली जॉब को पाइए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एज वेल एज मुझे आइडियाज़ मिलता है। चलो आपको इस टाइप के अगर वीडियोस पता मतलब अच्छे लगते हैं ना, मैं और भी इस टाइप की वीडियोस बनाऊं ताकि आपका एक ब्रेन बूस्टिंग हो सके, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक आइडिया लग सके, एक्सप्लोरेशन हो सके। भाई यहाँ भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, PCD, रिटेल के अलावा बहुत कुछ है फार्मा में करने के लिए। और आने वाले टाइम के अंदर मैं ये जितनी भी सेगमेंट मैंने बताया है इसके बारे में वन बाय करके मैं बहुत डिटेल इन डेप्थ भी वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। बट यस, जितने भी मैंने इसमें बताए हैं, इसमें से कौन से फील्ड के ऊपर, कौन से सेक्टर के ऊपर आप इन डेप्थ वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप जिस पे कमेंट करेंगे मैं उसके बारे में इन डेप्थ वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।